वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि बेटा आप अच्छे से होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 14 पे आएंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 है फाइंड। ठीक है बेटा, फाइंड 30% ऑफ 800 kg। देखो बेटा, इससे पहले हम क्या करते थे, इससे पहले हम अगर कोई परसेंटेज ज़्यादा होती थी या हमें किसी में से अगर हमारे पास होल होता था, टोटल होता था और हमें निकालना होता था पार्ट, ये कितना कहलाएगा इसमें से, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से परसेंटेज निकाल के हमारे पास परसेंटेज दी गई। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास 1000 रुपीज़ था, मेरे पास टोटल 1000 रुपीज़ था, मुझे बोलना था कि आप मुझे बोलो 13% दिया गया है, आप बोलो इसका 50% क्या होगा, आप बोलो इसका 60% क्या होगा। तो हम वैसे जो रूल था जो मैंने दिखाया आपको वैसे दिखाते थे, लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पे रूल वैसा ही है। पहले हमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, लेकिन अब हमें सिंपलीफिकेशन वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है बेटा। अच्छा देखो, अर्थमेटिक वाले क्वेश्चन है जिसमें कैलकुलेशन होती है बेटा। देखो अब हमारे पास क्वेश्चन है 30% ऑफ 800 kg, यानी 800 kg का 30% क्या होता है। 800 kg का 30% क्या होता है आपको बेटा पता है 30%। अगर आप इसके वर्ड्स पे जाएंगे 30% यानी 30 किसमें से, पर, हर 100 में से, उसको हम मैथमेटिकली बेटा लिखते हैं 30 डिवाइड बाई 100। 30% का मतलब है 30%, 30% यानी फी 100 में से 30। ठीक है, किसका निकालना है, 800 का। यानी आपको बोलना है कि अगर आप 100 में से 30 लेते हैं तो वो 800 का कितना बनेगा, वो 800 का कितना बनेगा, तो वो बनेगा 30/100 इंटू 800। वो बनेगा बेटा 20 कैंसिल हो जाएंगे, वो बनेगा 240। यानी अगर 100 में से हम 30 लेंगे, 800 में से वो बनेगा 240। अंडरस्टैंड हुआ बेटा, गुड। अब है 25% ऑफ, यहाँ पे आप लिख सकते हैं केजी भी, 240 kg, क्योंकि यहाँ पे हमारा यूनिट जो है वो केजी है। ठीक है बेटा। अच्छा अब यहाँ पे आते हैं बेटा 25% ऑफ ₹170। अगर हम आपके पास टोटल रुपीज है बेटा 170 यानी 170, उसका 25% कितना होगा, यानी 25% उसका कितना होगा, वो आपको रूल पता है 25 डिवाइड बाई 100 यानी 25%। ये परसेंट पहले वाली एक्सरसाइज में मैंने बोला आपको, हम परसेंट को क्या करते थे, या डिनोमिनेटर को 100 बनाते थे या इसको मल्टीप्लाई करते थे, उस हिसाब से हमारी परसेंटेज निकलती है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हम डिनोमिनेटर को 100 बनाते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हम क्या करते थे, हम मल्टीप्लाइड बाय 100 करते थे, उससे भी हमारी परसेंटेज निकलती थी। ठीक है बेटा। फॉर एग्जाम्पल आपके 25 मार्क्स है, किस में से, फॉर एग्जाम्पल 60 में से, इसकी परसेंटेज क्या होगी, हम डिनोमिनेटर को भी आप बना सकते थे या मल्टीप्लाई भी आप कर सकते थे, तो वहां पे हम मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर ऑलरेडी 100 है, तो हम क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, ये इसका रूल है परसेंटेज का। ठीक है, यानी परसेंटेज निकालने के लिए दो ही रूल्स है, या आप 100 डिनोमिनेटर को 100 बनाओ मल्टीप्लाई करके, या न्यूमरेटर को आप मल्टीप्लाई करो 100 से। समझ में आया, या डिनोमिनेटर बनाओ 100 या न्यूमरेटर को 100 से मल्टीप्लाई करो, उस दोनों तरीकों से हमारी परसेंटेज निकल आती है। ठीक है, तो यहाँ पे रूल बेटा ये है, तो ये बनेगा 25/100 इंटू 170 का सर उठा के 20 कैंसिल हो जाएंगे, 25 1 25 4 25 1 25 4 2 2 4 2 8 16 वन हो गया कैरी, ये बनेगा 10 2 5 10, तो ये बनेगा 85/2। तो फिर से कसर उठाओ, 2 4 8 2 2 4 1 आएगा कैरी, यहाँ पे डिसमल आएगा तो 1 के साथ आएगा 0, ये बनेगा 42.5। समझ आया बेटा, गुड। अब वैसे ये मैंने क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 5 दिखाया, बाकी आप खुद करोगे। ये है 65% ऑफ ₹540। यहाँ पे आप बेटा रुपीज लिख सकते हैं, रुपीज भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 170 रुपीज हैं। अच्छा नीचे भी रुपीज हैं। 65% ऑफ ₹540 यानी 540 का 65% कितना होता है, वो बनेगा 65 डिवाइड बाई 100 इंटू 540। कसर उठा के मैंने यहाँ पे कसर उठाई है, कसर उठा के वो क्या बनता है बेटा, वो बनता है ₹351। अंडरस्टैंड हुआ बेटा। अब देखो
अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 15 पे। किस पे? क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है बेटा? अ मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड कैरोसिन इज यूज्ड बाय अ गार्डनर फॉर लॉन ओनर। देखो बेटा, लॉन मूवर, आप ये कह सकते हैं कि एक लॉन मूवर है, फॉर एग्जाम्पल जो लॉन में जिसको मूव करते हैं, ठीक है बेटा, उसको उसी को बोलते हैं लॉन। वही आप मानो छोटी सी मशीन है, फॉर जैसे कटर होते हैं, जैसे ये गुड़ाई करने वाली मशीन होती है, या जैसे वो घास काटने वाली मशीन होती है, उसी को कुछ मिक्सचर चाहिए पेट्रोल और कैरोसिन मिला के। पेट्रोल का और कैरोसिन का हम मिक्सचर लेते हैं, उसी वो मिला के उसको कुछ मिक्सचर चाहिए, पेट्रोल और कैरोसिन का मिक्सचर उसको चाहिए, ठीक है, किसको? मशीन को। इफ द मिक्सचर कंटेन्स 85%, लेकिन वो वाला मिक्सचर जो हम बनाते हैं, वो वाला मिक्सचर 85% ऑफ पेट्रोल है, उसमें पेट्रोल 85% है। देखो बेटा, मैंने आपको पहले ही बोला बेटा, आपको जो 100% होता है वो होता है टोटल। 100% मीनस सारा, 100% मीनस सारा, टोटल सारा कितना है। अच्छा, यहाँ पे 85% पेट्रोल है, 85% पेट्रोल है। आपको बोलना है अगर 85% उस मिक्सचर का पेट्रोल है, वो मत पता है वो कितना है, 85% दिया गया, लेकिन वो मत पता है कितने लीटर्स हैं, और हमें बोलना है कि हाउ मच कैरोसिन इज रिक्वायर्ड, लेकिन टोटल लीटर्स है। मिक्सचर टोटल होता है 18 लीटर, 18 लीटर बनता है मिक्सचर टोटल, 18 लीटर्स, लेकिन उसका 85% होता है पेट्रोल। आपको बोलना है कैरोसिन कितना है, आपको बोलना है कैरोसिन कितना है। अगर आपको पता है टोटल में कितने चाहिए, अब मुझे सिर्फ 15% होगा ना कैरोसिन, क्योंकि 85% अगर पेट्रोल है तो 100 तक कितना हमें चाहिए, 15, और लेकिन वो 15 कौन सा है, वो 15% है कैरोसिन, वो 15% है कैरोसिन। लेकिन आपको पता है किस में ये 15% है, मिक्सचर का 15%, मिक्सचर का 85% है पेट्रोल, और मिक्सचर का 15% फिर बचता है कैरोसिन, तो वो कितना कहलाता है, कैरोसिन रिक्वायर्ड फॉर 18 लीटर्स ऑफ मिक्सचर कितना होता है, वो बनेगा 15% ऑफ 18 लीटर्स, 15% ऑफ 18 लीटर। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 15% ऑफ मीनस मल्टीप्लीकेशन 18 लीटर, वो कितना बनेगा, 5 3 15, 5 20 100, 2 1 2, 2 9 18, ये बनेगा बेटा 3 × 9 = 27 डिवाइड बाई 10, वो बनेगा 2.7 लीटर। 0 के बदले 7 और 1 के बदले यहाँ पे डेसिमल डालना है, और 2 है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि 2.7 लीटर्स हैं कैरोसिन। अगर ये बोलना पड़ेगा आपको, आपके पास सिर्फ दिया गया 85% ऑफ पेट्रोल। आपके लिए मैं यहाँ पे बेटा होमवर्क लिखूंगा। अगर 85% ऑफ पेट्रोल है तो मुझे करके ऐसे नहीं, मतलब रट्टा मार के, अगर 2.7 लीटर्स कैरोसिन है, आप 18 लीटर्स को माइनस करोगे 2.7 लीटर्स, तो वो बनेगा आपका पेट्रोल। लेकिन वैसे नहीं, आप मुझे बेटा ये मतलब लिख के दोगे कि हाउ यू कैन फाइंड, आपको फाइंड करना कैसे आप निकाल सकते हैं 85% ऑफ 18 लीटर्स, यानी पेट्रोल कितना है, फिर पेट्रोल कितना, ये परसेंटेज के हिसाब से, लेकिन आपको बोलना है इन लीटर्स हाउ मच इज पेट्रोल। समझ में आया? थैंक यू।